हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो सीरीज़ में। तो आज से हमारा ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और ये हमारा पहला वीडियो है। और जो लोग भी इस सीटेट दिसंबर 2022-23 के एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है और इसी तरह हमारा वीडियो चलता रहेगा। मेरा प्रयास यही है कि हम आपको कुछ ना कुछ एक बेसिक नॉलेज के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको कुछ ना कुछ सिखा सके, आप हमारा अनुभव लेकर आप अच्छे नंबर ला सके, हमारा ये प्रयास रहेगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बहुत बेसिक नॉलेज से आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात हमारी आती है कि सीटेट एग्ज़ाम 2023 में जो होगी तो वो कब होगी, वो जुलाई में होगी या दिसंबर में होगी? तो ये बहुत लोग का डाउट है। तो बहुत लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर कि जुलाई में होने की संभावना है अधिकतर रूप से, और क्या कहते हैं दिसंबर में बहुत कम चांस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक सीटेट का जो है कोई ऑफिशियल न्यूज़ आया नहीं है। और जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं 2 वर्ष से, यानी कि जब से मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो साल भर में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है। तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा, अभी जैसे कि फरवरी में ख़त्म ही हुआ है, तो ये अब दिसंबर में ही होने का चांस है। तो जुलाई में बहुत कम ही चांस है कि अब सीटेट एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होगी। तो इसके बहुत ही कम ही चांस है। लेकिन जो डिसक्वालीफाई कर गए इस एग्ज़ाम को, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम को, तो उन लोगों को अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम का उम्मीद मत लगाइए कि एग्ज़ाम से हम 2 महीना या 3 महीना पहले पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा आप मत कीजिए। आप जो है अभी से तैयारी में लग जाइए और 120 प्लस टारगेट रखिए नंबर का, कि हमारा इतना नंबर आ जाए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बेसिक कंसेप्ट बना लीजिए, उसी हिसाब से आपका मार्क्स ग्रो करेगा, मार्क बूस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सीटेट 2023 जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें हमारा पेपर 1 का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है वो इस प्रकार रहता है। तो सबसे पहला हमारा क्या रहता है? सबसे पहला हमारा रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाल विकास। क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको बाल विकास बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना मार्क्स का रहता है? ये हमारा 30 नंबर का रहता है बाल विकास। इसमें पेडागोजी रहते हैं। ठीक है, शिक्षण शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से टीचिंग करना है, तो उस तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में CDP बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बाल विकास बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा हमारा है मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में गणित बोलते हैं। इसमें भी हमारा 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स में से 15 नंबर की क्या पूछे जाते हैं? कंटेंट पूछे जाते हैं। और 15 नंबर में क्या पूछे जाते हैं? पेडागोजी, यानी जिसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, कि हमें बच्चों को गणित किस प्रकार से पढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन जो है 15 प्लस मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 15 पेडागोजी और 15 जो है वो कंटेंट से पूछे जाते हैं, यानी कि सॉल्व करने वाला। और तीसरा हमारा क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको हम लोग पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो वो भी हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। 30 में से 15 मार्क जो होता है वो कंटेंट होता है, और 15 मार्क क्या होता है? 15 होता है वो पेडागोजी, यानी कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का नॉलेज किस प्रकार से देना है, तो उस प्रकार का अध्ययन जो है वो 15 नंबर का पूछा जाता है। और 15 30 नंबर का टोटल पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा जो है, चौथा और पांचवा दोनों लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, इसको हम लोग लैंग्वेज 1 बोलते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज 2 बोलते हैं। तो आपकी इच्छा अनुसार अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 में रखना चाहते हैं तो हिंदी 1 में रखिए। अगर आप लैंग्वेज 2 में हिंदी रखना चाहते हैं तो लैंग्वेज 2 में हिंदी रखिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है मार्क्स ग्रो करने की, एक टेक्निक होती है यहाँ पे, कि अगर आप मतलब क्या कहते हैं, हिंदी में अगर आपका पैसेज आप अच्छे से हल कर पाते हैं तो हिंदी आप 2 रख लीजिए। ठीक है, हिंदी आप क्या कहते हैं? 2 रख लीजिए। हिंदी 2 रखने से आपको यहाँ पर 2 पैसेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा, यानी कि एक पैसेज मिलेगा, एक पोएम मिलेगा। तो पोएम का पार्ट जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें अलंकार वगैरह ये वो फलाना दिखाना पूछे जाते हैं। तो वो हमारा हिंदी 1 जो थोड़ा सा है वो टफ हो जाता है, और हिंदी 2 जो होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, 2 पैसेज पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है और हमारा नंबर यहाँ से बूस्ट कर जाता है। तो ये हमारी टेक्निक है। आप लोग को जो पसंद आए आप अपना इच्छा अनुसार अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा। आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लैंग्वेज में आप फ्री है कि कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो ये हमारा रहा सिलेबस, की इस प्रकार से हमारा सिलेबस रहता है पेपर 1 का। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी 3 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट और तीसरा लैंग्वेज पेपर। ठीक है, बस यहाँ ये दोनों पेपर जो है, ये दोनों पेपर बस डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे कि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए मैथ और साइंस 60 नंबर का हो जाता है। और जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, BA का है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए SST हो जाता है। ठीक है, तो बस ये दोनों सब्जेक्ट डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया सिलेबस ये होता है।